जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बीज जो हमारी चित्त भूमि में जमा हैं, उन सभी को हम समाप्त कर सकें, अपने अंदर से हम उन्हें मिटा सकें, उन्हें दूर कर सकें, इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहना चाहिए। नहीं तो ये कर्मों के बीज किसी न किसी रूप में फिर उगेंगे, अंकुरित होंगे। अंकुरित होकर जब फल सामने आता है तो वो रुलाता जरूर है, क्योंकि ये कांटों की झाड़ियां बनकर हमारे दुष्कर्म हमें उसमें चलने के लिए छोड़ देते हैं, उसी में विचरण करना होता है। हमारे कर्म ही सर्पीले जीव बनकर हमें डसने के लिए खड़े हो जाते हैं, बेड़ियों की तरह खून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जब जब भी इंसान की जिंदगी में दुष्कर्मों के भेड़िए हजारों की संख्या में हमारे ऊपर लपकने के लिए तैयार रहते हैं, तब तब जितना जितना धर्म और पुण्य हमने किया है, वो पुण्य हमारे सामने देव शक्तियों के कवच को सामने लाकर खड़ा हो जाता है। तो हजार हजार भेड़ियों के सामने हजार हजार देव शक्तियां आकर सामने खड़ी हो जाती हैं, जिससे हमारा बचाव होता है, जिससे हम सुरक्षित होते हैं। अगर इस दुनिया में दुष्टों की ही चलने लग जाए, ये दुनिया कभी की खत्म हो जाए। अगर पापियों के ही मनोरथ पूरे होने लग जाएं तो कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कोई खुशहाल नहीं होगा, और किसी के पास भी सुख का एक बिंदु भी बच नहीं पाएगा। सब कुछ छीन लिया जाएगा। दुष्टता चारों तरफ है। और ये ध्यान रखिए कि हम कितने भी अच्छे क्यों ना हों, सभी के अंदर एक कमी जरूर है। कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, मनमानी करने का मौका मिल जाए, इंसान के अंदर का शैतान बाहर आने लगता है। इंसान को यदि कह दिया जाए कि तुम्हें पूरी छूट है, तुम अच्छा करो ना करो, तो इंसान अच्छा न करने के लिए अपने मन को संभालने लग जाएगा। राजा ने घोषणा की कि मैंने एक बहुत बड़ा भंडारा करना है, उसके लिए सब ने खीर बनेगी तो एक एक गिलास दूध देना है। पार्क में रखे हुए बड़े बर्तन में सब ने एक एक गिलास दूध का डालना है। ईमानदारी से सब लोग जाके अपना अपना बर्तन ले जाओ और जाके वहां डाल के आ जाओ। अब एक एक गिलास दूध सबने देना था, एक एक परिवार ने देना था। तो कितने लोग बैठ के सोच रहे थे, सभी लोग तो दूध डालेंगे, एक गिलास पानी का अगर हमने डाल भी दिया तो पता कहाँ चलेगा। और रात का समय है, रात में ही तो डालना है, वैसे भी नहीं दिखाई देता कुछ भी, और किसने क्या चेक करना है। अपने अपने मर्जी से सबने डालना। राजा का भरोसा हमारे ऊपर बहुत है। तो सुबह जब बर्तन का ढक्कन खोला गया, एक गिलास दूध का नहीं डाला गया था, शुद्ध पानी था वहां पर, शुद्ध पानी। क्योंकि डंडा लेकर कोई और चेक करके एक एक के ऊपर नजर रख करके काम कराए तो हम बहुत भले हैं, और अगर मनमानी करने का अधिकार मिल गया तो हमारे अंदर का शैतान बाहर आ जाता है। फिर हम एक बूंद भी अच्छा करने को तैयार नहीं होते। इसलिए शायद भगवान कठोर होकर दंड व्यवस्था हमारे सामने रखता है कि हम ऐसे तो सुधरने वाले हैं नहीं, सुधरेंगे तो डंडे से। इसलिए लोगों की आदत है
लाल बत्ती पर गाड़ी तभी रुकती है अगर दिखाई दे सामने खाकी वर्दी है, और अगर दिखाई दे कि कोई है ही नहीं देखने वाला, लाल बत्ती में क्या फर्क पड़ता, निकल चलते हैं। हर जगह कानून तोड़ने के लिए इंसान तैयार बैठा हुआ है। हमारे अंदर का शैतान जागा हुआ, हमारे अंदर की भगवत्ता जागृत नहीं है। कोई देखने वाला हो ना हो, हम अपनी अच्छाई और सच्चाई में चलते चले जाएंगे। हमें अपने अंदर से अपने को चेक करना है। किसी के कहने से हम अच्छे होंगे नहीं, हम अपने स्वभाव से ही अच्छे होंगे, क्योंकि देखने वाला पिता परमात्मा हमें देख रहा है। ऐसी भावना यदि आ गई तो आपके अंदर धार्मिकता है। तब उस धार्मिकता में जागते हैं पुण्य, और पुण्य जब जागते हैं तो फिर साथ आती है देव शक्ति, और देवताओं की शक्तियां आपका कवच बनकर आपको सुरक्षित करती हैं, और आपके किए गए कर्म आपके लिए भेड़ियों की तरह हमला करने के लिए तत्पर होते हैं। पता नहीं भाग्य में कहां कहां कितने आंसू, कितने दर्द, कितनी पीड़ाएं सब सामने लिखी हुई हैं। तो अपने उस दुर्भाग्य को मिटाने के लिए, सौभाग्य जगाने के लिए अपने पुनीत कर्मों को अपने जीवन से जोड़ते चले जाएं, और इस बात की भी कोशिश करें कि हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव ना आए। तमोगुण के आने से तामसिक स्वभाव बन जाता है, और तामसी स्वभाव जो होता है वो फिर इंसान को ऐसा कर देता है कि किसी को अच्छी बात सुनाए भी तो भी वो हंसता है। कहाँ सतयुग की बात कलयुग में कर रहे हो, आज दुनिया कहाँ जी रही महाराज, कहाँ बैठे हुए हो आप। तो ऐसी भाषा बोलने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तामसिक व्यक्ति के संबंध में बहुत अच्छा समझाया। कैसे स्वभाव के लोग हो जाते हैं जो तामसिक हो जाते हैं, क्योंकि उनका खान पान बिगड़ जाता है। बासी और नशे वाला, तामसिकता पैदा करने वाला भोजन करेंगे। अब ये जो डिब्बा बंद भोजन है, डिब्बा बंद जितना भी जो पैक किया गया, जो भी आपके लिए खाद्य पदार्थ मिलता है, कोई ताज़ा नहीं, लिखा जरूर होता है फ्रेश, लेकिन उस फ्रेश का मतलब क्या होता है, एक एक महीना पुराना। एक महीना पुराना खाना आप खा रहे हैं। और शरीर के लिए ही आप अगर समझें तो शरीर के लिए इतनी मेहनत करते हैं अपने पेट पालने के लिए, और उसके लिए भी आप बासी खाना। दूसरे देशों में हम लोग देखते हैं, वहाँ दूध आता है ऑस्ट्रेलिया से, डेनमार्क से, अलग अलग देशों से। तो आश्चर्यजनक बात है कि 3-3 महीने पुराने पैकिंग की हुई है, 3 महीने पहले की पैकिंग, और उसमें लिखा हुआ कि ये 6 महीने तक, 4 महीने तक, 3 महीने तक दूध काम में आ सकता है। उसमें कोई ना कोई केमिकल ऐसा मिला देते हैं कि उसके अंदर उसकी जो प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह जो भी कुछ तत्व होने चाहिए वो रहते तो जरूर हैं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो रसायन जो शरीर में जाता है वो तो नुकसान करता ही है, लेकिन ताजगी से जो चीज़ मिलती है उससे सात्विकता भी आती है, और बासी चीज़ से तामसिकता आती है। परिणाम यह है कि इससे जो चीज़ें पैदा होती हैं उनके बारे में कृष्ण भगवान के वचनों को समझिए आप, कि जो तामसिक लोग हो जाते हैं उनके अंदर क्या क्या स्वभाव बन जाता है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन।
कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति को अप्रकाश अंधेरे में रहने की, मतलब रात में जागने की आदत ज्यादा होगी, अप्रवृत्ति, निष्क्रिय रहने में मन चलेगा। आप लोगों को देखते हैं ना, देर तक लेटे रहेंगे, देर से सोएंगे, देर तक लेटे रहेंगे, सुबह घड़ी देखेंगे और घड़ी देखकर फिर तेजी से भागेंगे और समय से पहुंचने के लिए फिर सड़कों पर तेजी से गाड़ी दौड़ाएंगे, अपना वाहन दौड़ाएंगे और हड़बड़ाहट में चलेंगे, खुद एक्सीडेंट से ग्रस्त होंगे और न जाने किस किस को चोट पहुंचाएंगे, किस किस को गाली देंगे और किस किस की गाली खाएंगे, टेंशन लेकर ऑफिस में जाएंगे और फिर वहां जाकर तरह तरह के बहाने करेंगे और हड़बड़ाहट में जिंदगी जीते जीते सारे दिन का तनाव ले जाके पत्नी पर उतारेंगे, पत्नी फिर बच्चों पर उतारेगी, बच्चे जो है वो झुंझलाहट में इरिटेट होते जाएंगे, स्वभाव उनका भी खराब होता जाएगा। एक जहर पैदा होता है अपने अंदर से और वो पूरे समाज में फैला दिया जाता है। परिणाम आप देखिए कि चारों तरफ एक तनाव की जिंदगी चल रही है। तो अंधेरे में और निष्क्रिय रहने की आदत, फिर आगे कहा प्रमादो मोह एवच, आलसी स्वभाव बन जाता है। आलसी प्रमादी होने का मतलब यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते टालते ढेर लगा देंगे समस्याओं का। आज के काम आज के लिए ही बहुत हैं और फिर कल के काम कल के लिए बहुत होंगे और हम आज का कल पर, कल का परसों पर टाल कर ये सोचते हैं कि उसके बाद में कोई देव शक्ति आएगी, भगवान अपने सारे काम धंधे छोड़ के आपके काम निपटाने आएंगे। तो ऐसा कभी संभव है नहीं, आपको अपना काम खुद ही करना है। अगर रोज का रोज निपटाने की आदत पड़ जाए, उसी समय मन भी तैयार है, तन भी तैयार है, वातावरण भी तैयार है, लगे हाथ अपने काम को निपटाने की जब आदत आ जाती है तो उसे बोलते हैं सतोगुण। और सतोगुणी व्यक्ति ही धर्म पर चलता है, सतोगुणी व्यक्ति ही अपना उद्धार करता है। सतोगुणी व्यक्ति एक दिन में ही इस तरह से जीता है जैसे एक दिन में पूरी जिंदगी जी ली हो, और अगले दिन जैसे उठेगा तो उसे ये महसूस होगा कि नया दिन शुरू हुआ, नया जीवन शुरू हुआ है, एक नया जन्म फिर मिल रहा है। तो एक ही जन्म में अनेक जन्म जी करके और जब जाने की बारी आती है तो फिर इस तरह से जी कर जाता है कि कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, हंसते मुस्कराते हुए दुनिया से विदाई ले लेता है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसे अपनी देह का पात करके चला जाता है। पीछे छूट जाती हैं मीठी मीठी यादें, सत्कर्मों की खुशबू और सदा याद रहने वाला मोहक व्यक्तित्व। तो इसलिए कहा गया है कि अपने आप को तामसिक मत बनाओ। तामसिक होने का मतलब तामसिक स्वभाव हो जाना। तामसिक स्वभाव होने का मतलब है कि आपके अंदर की भगवत्ता को आप ढक रहे हैं और आपके अंदर की शैतानियत को जागने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि तामसिकता में शैतानियत ज़्यादा जागती है। भगवान आगे कहते हैं प्रमादो मोह एवच, और मोह बढ़ता जाता है। मोह बढ़ने का मतलब ये है कि तमस्य एतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन, और धीरे धीरे ये आदतें बढ़ती जाती हैं और तब तक बढ़ती हैं जब तक के व्यक्ति का सर्वनाश ना हो जाए, सब चीज़ें ना खराब हो जाएं, उसका पूरा अवसर हाथ से ना चला जाए। कुदरत का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में कम से कम 2 या 3 ऐसे महत्वपूर्ण अवसर आते हैं, यदि उन अवसरों को कोई पहचान ले तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। इसलिए महान पुरुष लोग ऐसा समझाते हैं
कि परमात्मा की तरफ से दिया गया सौभाग्य कुछ और नहीं, दिया गया सुअवसर ही है जो सौभाग्य होता है। अगर लपक कर कोई उसे पकड़ ले और उसके अनुरूप कार्य कर ले तो सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा और सफल हो जाएगा आदमी। अन्यथा इंसान आलसी बना हुआ सौभाग्य भी सामने आ गया तो उसका लाभ नहीं ले सकता। आलसी आदमी तुम कर लो, वो कर ले, वो चला जाए, फलाना चला जाए, तुम देख लेना, तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो सगे हो, मेरे भाई हो, मेरे मित्र हो, दूसरे को कहता रहेगा। और ऐसा व्यक्ति खुद की उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति बनकर ज्यादातर लोग जीवन जीते हैं जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा मोह और प्रमाद, लापरवाही बढ़ती रहती है। उनकी कोई मर्यादा नहीं, कोई उनका नियम नहीं, उनके अंदर तामसिकता बढ़ती रहती है।